नाजरीन आदाब, MCN उर्दू खबरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जुबली पार्क से घाटी दवाखाना जाने वाले रास्ते पर फिर से चले आज म्युनिसिपल कारपोरेशन के बुलडोजर्स। रास्ते के किनारे लगाई गई टपरियों का किया गया सफाया। म्युनिसिपल इंतजामिया की मंशा अच्छी, मगर इब्तदाई में क्यों नहीं की जाती कार्रवाई, शहरियान का सवाल। ख़वातीन से मुताल्लिक़ रियासती वज़ीर गुलाबराव पाटिल के मुतनाज़ा बयान से रियासत भर में अवाम बेचैन। संभाजी ब्रिगेड के मुश्तइल कारकुनान ने किया जोरदार एहतजाज और रियासती वज़ीर की तस्वीर पर बरसाए जूते। घाटी दवाखाना के आर्जी मुलाजमीन का हो रहा है माली इस्तेहसाल। मिनिमम वेजेस के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी और मुस्तकिल नौकरी में शामिल करने के मुतालबे पर मुताल्लिका तंजीम ने किया RMO दफ्तर पर किया आंदोलन। और गणेश फेस्टिवल के मौके पर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए महकमा पुलिस पूरी तरह तैयार। शहर भर में बढ़ा दिया गया पुलिस बंदोबस्त। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने DCP उज्ज्वला बनकर की रहनुमाई में किया पुलिस मुलाजमीन ने पैदल मार्च। अब खबरें तफसील से। जुबली पार्क से घाटी दवाखाना जाने वाले रास्ते पर लगाई गई टपरियां और टीन शेड्स म्युनिसिपल कारपोरेशन के गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ते ने आज हटा दिए। नाजरीन, घाटी दवाखाना इलाके मराठवाड़ा का सबसे बड़ा और सबसे कदीम सरकारी दवाखाना है, जहां मराठवाड़ा के अलावा अतराफ के अजला से भी रोज़ाना हज़ारों मरीज इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं। मगर जुबली पार्क से घाटी हॉस्पिटल के दाखिली दरवाजे तक इस पंचकी रोड पर भी कई अफराद ने गैर कानूनी तरीके से यहाँ टपरियाँ और टीन शेड्स डाल रखे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुँचाने की गर्ज से आने वाली तेज़ रफ्तार एम्बुलेंस गाड़ियों को रास्ता ही नहीं मिल पाता। यही नहीं, इस सड़क से गुजरने वाली दीगर गाड़ियों के अलावा राहगीरों को भी परेशानियों का सामना रहता है। इस सड़क पर किए जा रहे नाजायज कब्जाजात से मुताल्लिक म्युनिसिपल कारपोरेशन को कई शिकायतें मौसूल हुई, जिसके बाद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की रहनुमाई में म्युनिसिपल कारपोरेशन का गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ता अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ वहां पहुंचा और वहां लगाई गई टपरियां और टीन शेड्स JCB की मदद से हटा दिए गए। ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुए, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद R देसाई, म्युनिसिपल दस्ते के इंचार्ज इंस्पेक्टर फहीम हाशमी और सैयद अफजल के अलावा दस्ते में शामिल दीगर मुलाजिमीन ने अंजाम दी। 30/8/2022 रोजी शासकीय महाविद्यालय, शासकीय आरोग्य महाविद्यालय जे आहे, शासकीय हॉस्पिटल घाटी, या रस्त्यावर नागरिकांनी फुटपाथवर अनधिकृत टपऱ्या टाकलेल्या आढळल्या आहेत। त्यामुळे त्या सर्व टपऱ्या निष्कासित करण्याचं काम महानगरपालिका अतिक्रमण विभागाकडून चालू आहे। वरिष्ठांच्या आदेशाने चालू आहे। त्यांच्या ज्या परमिशन आहेत, त्यांनी नियमानुसार परवानगी घेतलेल्या आहेत, त्यांचं आम्ही परमिशन चेक करून त्याच्यावर पण कारवाई करणार आहोत। अनधिकृत काही आढळलं तर, पण जे अनधिकृत आहेत त्यांचे आम्ही सगळं निष्कासित करत आहोत। आम्ही वारंवार इथं आता पुन्हा राऊंड घेऊ आणि काही अनधिकृत आढळलं तर इमिजिएट आम्ही काढून टाकणार आहोत। नाही, तो विषय नाही, आमचं हे रुटीन काम आहे आमचं रोजचं। अतिक्रमण काही आढळलं तर आम्ही रस्त्यावरचं अतिक्रमण आढळलं तर त्याला आम्ही वारंवार निष्कासित करत असतो। तो विषय नाही आहे तो। ही नेहमीच कारवाई चालणार आहे। दर 4-8 दिवसाला आम्ही चक्कर मारणार आणि अनधिकृत काय आढळलं तर ते आम्ही निष्कासित करणार। फुटपाथ आहे, ते रस्त्याचं फुटपाथ आहे, त्याच्यावर कसं बांधकाम करणार? त्याच्यावर बांधकाम नहीं करना। फुटपाथ बनाएंगे हम, उसका प्रपोजल देंगे और उसके भी फुटपाथ बनाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, म्युनिसिपल कारपोरेशन की ये कार्रवाई अपनी जगह, मगर शहरियान इंतजामिया से पूछ रहे हैं कि जब यहाँ नाजायज कब्जा करने के लिए जगह घेरी जाती है, उसी वक्त मुताल्लिका शोबे के अफसरान उन्हें रोक क्यों नहीं देते? वहाँ पुख्ता चबूतरे बनाने और मजबूत टपरियाँ व टीन शेड्स लगाए जाने तक खामोशी क्यों रहती है? शहरियान की जानिब से शिकायत किए जाने का इंतज़ार क्यों किया जाता है? अगर इब्तदा में ही कार्रवाई कर ली जाए तो टपरी मालिकान का भी माली नुकसान नहीं होगा और मुताल्लिका स्क्वाड को भी इतनी भागदौड़ करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक़लियती तबक़ात को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात का मुताल्लिका तबक़ात को फ़ायदा पहुँचाया जाए, ये हिदायत एडिशनल ज़िला कलेक्टर अनंत गौहाने ने मुताल्लिका अफसरान को दी है।
واضح ہے کہ اقلیتی طبقے کی سماجی، معاشی، تعلیمی اور ثقافتی شعبوں میں ترقی ہو سکے، اس غرض سے وزیر اعظم نے 15 نکاتی پروگرام بنایا ہے اور اس پروگرام کے تحت ڈسٹرکٹ مائنورٹی ڈیولپمنٹ کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے۔ اس کمیٹی کی ایک اہم میٹنگ ایڈیشنل ضلع کلکٹر ڈاکٹر اننت گوہانی کی صدارت میں منعقد کی گئی، جس میں کہا گیا کہ اس پروگرام کے تحت چلائی جانے والی اسکیمات کا فائدہ اقلیتی طبقات کو پہنچایا جائے گا۔ ان اسکیمات کی عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے ہر 3 ماہ میں ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی جائے گی اور اقلیتی طبقات تک ان اسکیمات کی معلومات پہنچانے کے لیے خصوصی بیداری مہم چلائی جائے۔ یہ ہدایت ڈاکٹر گوہانے نے متعلقہ افسران کو دی۔ اس میٹنگ میں ایم پی امتیاز جلیل بھی شریک تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مائنورٹیز میں مسلمان، کرسچن، سکھ، بودھ، پارسی اور جین سماج کے افراد کا شمار ہوتا ہے، جن کی فلاح و بہبود کے لیے وزیر اعظم 15 نکاتی پروگرام چلایا جاتا ہے۔ لہٰذا اقلیتوں کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے بنائی گئی سبھی اسکیمات جیسے اکاتمک بال وکاس اسکیم، سرو شکشا ابھیان کے تحت تعلیمی دھارے سے دور بچوں کو اسکولوں میں داخلہ دلوانا، اردو میڈیم اسکولوں کو مزید سہولیات فراہم کروانا، مدرسہ ایجوکیشن کے ماڈرنائزیشن، اقلیتی طلباء کے لیے دی جانے والی اسکالرشپ، IDMI اسکیم، اسی طرح دیگر کئی اسکیمات ہیں جن پر سختی سے عمل کر کے اس کا فائدہ مذکورہ اقوام کو فراہم کروایا جائے۔ اقلیتوں کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے مرکزی حکومت نے بہت ساری اچھی اسکیمات بنائی ہیں، مگر متعلقہ افسران کی لاپرواہیوں کے سبب ان کا فائدہ اقلیتوں کو نہیں مل پا رہا ہے۔ یہ الزام ایم پی امتیاز جلیل نے آج ایک پریس کانفرنس میں لگایا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات کا فائدہ متعلقہ افراد کو مل پا رہا ہے یا نہیں، اس پر نظر رکھنے اور ان اسکیمات کو ہر ضرورت مند تک پہنچانے کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ مائنورٹی ڈیولپمنٹ کمیٹی کی ہوتی ہے، جس کے چیئرمین ضلع کلکٹر ہوتے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر 4 مہینوں میں ایک بار جائزہ میٹنگ طلب کی جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا اور متعلقہ افسران کی لاپرواہیوں کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ 4 سال بعد جب اس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو متعلقہ افسران کے پاس سابقہ میٹنگ کے منٹس تک موجود نہیں تھے۔ اندر اسکالرشپ کا ایشو ہے، اس کے اندر مدرسہ ماڈرنائزیشن کے اندر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، اس کے اندر اسکولز کے اندر بچے جا رہے ہیں مائنورٹیز کے یا نہیں جا رہے ہیں، یہ بہت ساری اسکیمز ہیں، اسکیمز بہت اچھی ہے، اس کی ہم بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر زمینی سطح کے اوپر اس کا امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہو رہا ہے اور صرف کاغذ کے اوپر یہ اسکیمز چلائی جا رہی ہے، تو جب ہم نے جواب ادھیکاریوں سے مانگا تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ادھیکاریوں کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ اگر پردھان منتری آواس یوجنا کے اندر اگر غریبوں کو گھر دینا ہے تو اس میں الپ سنکھیکوں کو کتنے ہیں، بدھسٹ لوگوں کو کتنے گھر دیے گئے ہیں، اس میں کرسچنس ہے کہ نہیں ہے، پارسی کو دیے کہ نہیں ہے، جین لوگوں کو ملا ہے کہ نہیں ہے کر کے بولے کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسکالرشپ دی جا رہی ہے، اب آپ کو تعجب ہوگا کہ 2020-21 کے اندر جتنے مائنورٹیز کے بچوں کو اسکالرشپ دی گئی ہے، 2021-22 جب آیا تو وہ آنکڑا 50% کے قریب آ گیا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کیا کہ جو الپ سنکھیان کے جو بچے ہیں وہ بچے ہیں تو اب اسکول میں نہیں جا رہے ہیں، ان کا ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہے، وہ آگے ایجوکیشن نہیں کنٹینیو کرنا چاہ رہے۔ اس کا جواب کوئی نہ کوئی تو دینا چاہیے اس کے اندر، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے اب یہ طے ہوا ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ دوبارہ میٹنگ لی جائیں گی اور جتنے بھی اس کے اندر جو سوال ہم نے کھڑے کیے ہیں اس کے جواب ہم کو ملیں گے۔ اقلیتوں کے لیے شروع کی گئی اسکیمات پر عمل آوری کے معاملے میں کانگریس اور NCP کے قائدین کی خاموشی پر بھی MP امتیاز جلیل شدید برہم ہوئے اور NCP کے قائدین کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ پرائم منسٹر سوندھی اسکیم کا فائدہ پہنچانے میں متعلقہ افسران کی سرد مہری پر بھی انہوں نے کئی سوال کھڑے کیے۔ دیویندر فڈنویس صاحب، ایکناتھ شندے صاحب تو ابھی آئے ہیں سत्ता میں، اس سے پہلے تو یہی لوگ سत्ता میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے بار بار میں نے باضابطہ ہر بار یہ کہا ہے کہ صاحب میٹنگز لیا کریے گا، ریویو ہوتا ہے، ہم کو سمجھ میں آتا ہے کیا ہے کر کے۔ تو یہی نیتا جو تھے جو آج مسلمانوں کے بیچ میں آ رہے ہیں، راجیش ٹوپے آ کے ہے تو اپنا راجیش ٹوپے صاحب آ کے کل اپنا ہے تو انہوں نے اپنے پارٹی کا پروگرام لیے، کیا ان کو لگا نہیں کہ بھیا مسلمانوں کے لیے مجھے بھی تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے بھی سامنے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب چند مسلمان جو ان کے پاس بچ گئے ہیں، یہی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے مجھے کم از کم ان کے لیے ریویو کرنا پڑے گا۔ یا آپ سत्ता میں تھے تو 50 مرتبہ اپنے پارٹی کے لیے آئے ہیں، کبھی مسلمانوں کے لیے آئے ہیں کیا؟ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی یاد صرف الیکشن کے وقت میں آتی ہے، ایسے اسکیمز کو امپلیمنٹ کرنے کے ٹائم کے اوپر نہیں آتی ہے۔
अब तो मैं उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, भीड़ में धनंजय मुंडे को बोलना चाहूँगा कि साहब एक मीटिंग लीजिए, जालना के अंदर इनको बोलना चाहूँगा कि साहब लीजिए, फौजिया मैडम को बोलना चाहूँगा कि परभनी के अंदर मीटिंग लीजिए और पता करिएगा कि आपका भी मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरिया है कि वहाँ पे लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। साहब आपको ताज्जुब होगा कि 4 साल के बाद जब उनसे पूछा गया कि 4 साल पहले है तो क्या क्या डिसीजंस लिए गए थे, तो उनके पास वो मिनट्स की नहीं है 4 साल पहले क्या चर्चा हुई थी और उसके ऊपर क्या फैसले लिए गए थे। यानी कि सोचिएगा कि अल्पसंख्यक के बारे में उनकी कितनी संजीदगी है। मैं पॉलिटिकल एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता हूँ और बहुत देता हूँ आपको, बहुत मटेरियल है मेरे पास। देखिए, जब अधिकारियों को ये समझ में आता है कि साहब ठीक है मोदी जी ने दिल्ली से है तो एक स्कीम की घोषणा की है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे को कोई पूछने वाला है ही नहीं है, तो मेरा तो यही कहना है अगर नियम है तो वो नियम को तोड़ कौन रहा है? क्यों कलेक्टर ऑफिस के जरिए है तो ये मीटिंग है तो हर 3 महीने 4 महीने को, अगर कलेक्टर साहब बिजी है तो एडिशनल कलेक्टर ने लेना चाहिए, एडिशनल कलेक्टर साहब बिजी है तो कोई दूसरे अधिकारी को डिप्यूट करना चाहिए। लेकिन स्कीम आ रही है, स्कीम अच्छी है, फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन जब कोई पूछ ही नहीं रहा है तो अधिकारी भी मस्त बैठे हुए हैं कि अपने को क्या लेना देना है करके, कोई पूछ ही नहीं रहा है तो तेरी भी खुश मेरी भी खुश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है जिसके अंदर छोटे मोटे जो हाथ गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, फूल फल सब्ज़ी बेचने वाले, या एक छोटा सा टोकरा लेके एक बुज़ुर्ग महिला रोड के किनारे के ऊपर बैठी है सब्ज़ी फूल बेचते हुए, कोई तरकारी बेचते हुए, उनको सरकार ने एक अच्छी स्कीम शुरू की है कि हम तुमको 10,000 रुपये देंगे, तुम वो 10,000 रुपये हमको वापस लोन के तौर के ऊपर अदा करना, फिर हम तुमको उसी के बदले में 20,000 रुपये देंगे, फिर 20,000 के बदले में तुमने अगर हमको वापस कर दिया तो हम तुमको फिर 50,000 रुपये देंगे। तो आपको ताज्जुब होगा कि औरंगाबाद शहर के अंदर महज 3 लोगों को 50,000 रुपये की स्कीम का फ़ायदा हुआ और उन्होंने कहा है कि 100% हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अब इसमें दुर्भाग्यवश ये है कि बहुत सारे एजेंट लोग तैयार हो गए हैं, ये जो हाथ गाड़ी वाले हैं उनसे पैसा लेने का जो काम कर रहे हैं, और ये एजेंट लोग अधिकारियों के साथ मिलकर, जैसा ग्रामीण एरिया के अंदर जितने आंकड़े आए हैं, मैंने कलेक्टर साहब को एक पत्र दे रहा हूँ कि आप इसकी पूरी जांच करवाइएगा करके, इसके अंदर आपको 50% से ज़्यादा है तो बोगस मिलने वाले हैं, बोगस आपको केसेस मिलने वाले हैं, जो किसी फेरी वाले के नहीं है, जो कारोबार करता नहीं है, लेकिन उसके नाम के ऊपर भी 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये है तो निकाले जा रहे हैं। रियासती वजीर गुलाब राव पाटिल ने खवातीन से मुताल्लिक दिए काबिल एतराज़ बयान की मजम्मत में क्रांति चौक पर संभाजी ब्रिगेड ने जूते मारो आंदोलन किया। रियासती वजीर बराए अबरसानी गुलाब राव पाटिल के खवातीन से मुताल्लिक हतकामेज बयान की मजम्मत में शहर के क्रांति चौक में संभाजी ब्रिगेड के ओहदेदारान और कारकुनान ने शदीद नाराजगी व गुस्से का इजहार करते हुए गुलाब राव के अलामती पुतले पर जूते बरसाए। इस मौके पर 50 खोखे एकदम ओके समेत गुलाब राव की मजम्मत में शदीद नारेबाजी की गई और ब्रिगेड और शिवसेना युति की हिमायत में नारे लगाए गए। आया रहे कि संभाजी ब्रिगेड और शिवसेना युति के बाद इस युति की जानिब से किया गया ये पहला एहतजाज था। जय जिजाऊ या महाराष्ट्रामध्ये अंधाधुंदीचं राजकारण या फडणवीस आणि शिंदे सरकारने लावलेलं आहे। त्यातल्या त्यात 50-50 खोके घेऊन या खोक्यांचं करायचं काय, तर यांचे टाळके ठिकाणावर नाही राहिलेले। पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील अत्यंत खालच्या भाषेत महिलांबद्दल आक्षेपार्ह बोलतोय। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात अशा अवलादी जन्माला येणे कुठेतरी हे निषेधार्ह आहे आणि संभाजी ब्रिगेड शिवसेनेतून या गुलाबराव पाटलाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि यांनी माफी मागून यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडतर्फे करतो। घाटी दवाखाना में कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर काम करने वाले खानगी मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए और उन्हें मिनिमम वेजेस के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जाएं। इस मुतालबे पर आईटक हिमायत याफ्ता कामगार कर्मचारी संगठन ने आज आरएमओ दफ्तर के सामने जोरदार एहतजाज किया। मज़ाहिरीन का कहना था कि खानगी एजेंसियों की मार्फत मुकर्रर किए गए आर्जी मुलाजिमीन के मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए कई मरतबा मुताल्लिक़ा इंतजामिया को मेमोरेंडम दिए गए, मगर आज तक इस पर तवज्जो नहीं दी गई। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से आज भी उनका माली इस्तेहसाल जारी है। उन्हें मिनिमम वेजेस के मुताबिक तनख्वाहें अदा नहीं की जाती, जबकि इस मामले में डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर्स ने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को हिदायत भी दे रखी हैं कि मुलाजिमीन के मिनिमम वेजेस के बकाए उन्हें फौरी अदा किए जाएं, मगर गैर ज़रूरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने ये रकम रोक रखी है और मुलाजिमीन को हिरासा किया जा रहा है, लिहाजा उन्हें उनकी उजरत के बकाए फौरी अदा किए जाएं। उनका माली इस्तेहसाल रोकने के लिए
उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत दी जाए। मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्ट फौरी जाहिर की जाए। घाटी महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना संलग्न आयटकतर्फे विळा ओंबीतर्फे आम्ही घाटीमध्ये आरएमओ ऑफिससमोर अधीक्षक कार्यालयासमोर निदर्शनं करीत आहोत। कोविडमध्ये या आमच्या कोविड योद्ध्यांनी N95 मास्क नसताना, PPE किट नसताना रुग्णांची सेवा केली, डायपर बदलले, त्यांना जेवायला घातलं, त्यांना पाणी प्यायला दिलं। ज्यावेळेस कोणीच हात लावायला तयार नव्हत्या त्यावेळेस आमच्या या कोविड योद्ध्यांनी सेवा केलेली आहे, रुग्णांना वाचवलेलं आहे। त्या बदल्यात सरकारने यांना काय दिलं? पगार वेळेवर दिले नाही। किमान वेतनाचे 12.5 लाख रुपये कामगार उपायुक्ताच्या आदेशाने यांनी कपात करून ठेवले। परंतु कामगार आयुक्तांचे आदेश असून देखील AO कुलकर्णी मॅडम या 12.5 लाख रुपये दाबून ठेवलेले आहेत त्यांनी। त्याचा त्यांना उत्तर द्यावं लागेल। ही शिस्तभंग आहे, याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। AO मॅडम यांनी सेवा शर्तीचा भंग केला आहे, ची ड्युटी केली आहे, कर्तव्य बजावलं। कुलकर्णी नावाच्या AO मॅडमला तात्काळ निलंबित केलं पाहिजे, भंगाची कारवाई केली पाहिजे। आणि त्याचबरोबर हे घाटी हॉस्पिटल गरिबांचं हॉस्पिटल आहे, हे आमचं हॉस्पिटल आहे। आणि सांगा तुम्हाला किती टक्केवारी मिळते खासगी दवाखान्याकडून या हॉस्पिटलमध्ये चिठ्ठ्या देण्यासाठी? त्याकडून यांनी डायपर बदलून घेतले। N95 नसताना सुद्धा आम्हाला आतमध्ये पाठवायचे आणि आमच्याकडून खूप काही असं दर महिन्यामध्ये आम्ही काम करतो पण आम्हाला ते भेटत नाही। हप्ताभरच मागितलं तर देत नाही। किमान वेतनाप्रमाणे पेमेंट भेटत नाही। नुसतं काम करून आमच्याकडून फक्त रुग्णसेवा करून घेतात, त्यासाठी ऑफ पण भेटत नाही आणि किमान वेतनाप्रमाणे आम्हाला पेमेंट पण देण्यात येत नाही। SC/ST मजालिम मुखालिफ कानून के तहत जिला सतह पर निगरान समिति जिस तरह जायजा लेती रहती है, इसी तर्ज पर सब डिविजनल अफसर और ताल्लुका सतह की समिति भी जायजा मीटिंगें ले और अहवाल ज़िला कलेक्टर व समाज कल्याण शोबों को भिजवाए जाएं। इस तरह की हिदायत एडिशनल ज़िला कलेक्टर अनंत गौहाने ने अफसरान को दी हैं। एडिशनल ज़िला कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहानी की सदारत में ज़िला कलेक्ट्रेट में ज़िले की निगरान व कंट्रोल समिति का ये जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया, डिप्टी कमिश्नर पुलिस अपर्णा गीते, माविन कमिश्नर PG वाबले, जिला अफसर समाज कल्याण शिवाजी केंद्रे, डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट अनुराधा भालेराव, SG कदम, माविन इंस्पेक्टर राजेश घुलुवे मौजूद थे। इस इजलास में वाबले ने मालूमात दी कि माह जुलाई में औरंगाबाद पुलिस कमिश्नरेट की हुदूद में एक कत्ल, देही पुलिस हुदूद में 2 जिनाह बिलजब्र और 1 दस्तदराजी के जराइम पेश आने का इंदराज किया गया, जिस पर डॉक्टर गौहाने ने इन जराइम की तहकीकात जल्द अज जल्द करने के अहकाम दिए हैं। इसी तरह गौहाने ने सब डिवीज़न और ताल्लुका सतह की निगरान व तदारुकी समितियों के इजलास और उनकी रिपोर्ट कलेक्टर व समाज कल्याण शोबों को पेश करने के अहकाम भी मुतअल्लिका अफसरान को दिए हैं। यौम मसावात बराए ख़वातीन के मौके पर कॉस्मो फाउंडेशन की जानिब से ख़वातीन के मसावियाना हुकूक की अहमियत और मुतअल्लिका क़वानीन वो साइबर क़वानीन की जानकारी पर मबनी रहनुमाई कैंप मुनक़िद किया गया। इस रहनुमाई व आगाही कैंप व सेमिनार में बहबूदी अतफाल समिति की सदर एडवोकेट आशा शेरखाने कटके ने रहनुमाई की। ये इनेकाद कास्मो फाउंडेशन की जानिब से मज़ाफ़ात तुर्काबाद की ग्राम पंचायत में किया गया। एडवोकेट आशा ने ज़िला परिषद स्कूल तुर्काबाद की तालिबात और गाँव की ख़वातीन की हुकूक़ ख़वातीन और उनकी अहमियत और औरतों से मुताल्लिक़ बनाए गए क़वानीन और साइबर क़वानीन व साइबर जराइम से मुताल्लिक़ मौसर रहनुमाई की। इस सेमिनार में तुर्काबाद स्कूल की 300 से ज़ायद तालिबात ने मौजूदगी दर्ज करवाई, जबकि प्रोग्राम के लिए कास्मो फाउंडेशन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हेमलता राजपूत, ज़िला परिषद स्कूल तुर्काबाद के सदर मुदर्रिस गायकवाड़, असातिज़ा और कास्मो के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर लक्ष्मीकांत बनकर, सतीश जगताप, राधिका पड़घन व प्रतीक्षा तलेकर ने जिद्दोजहद की। या सेमिनारमध्ये ॲडव्होकेट आशा शेरखाने कटके मॅडम यांनी महिलांविषयीचे हक्क, महिलांविषयीचे कायदे आणि सायबर क्राईम याविषयी सखोल अशी माहिती गावातील महिलांना आणि विद्यार्थिनींना दिली। या कार्यक्रमासाठी कॉस्मो फाउंडेशनच्या CSR कोऑर्डिनेटर आणि कॉस्मो फाउंडेशनचे क्लस्टर कोऑर्डिनेटर व बालमित्र यांचे अमूल्य असे सहकार्य लाभले। कॉस्मो फाउंडेशन हे शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यावरण या क्षेत्रात उल्लेखनीय असे कामगिरी करत असते। धन्यवाद।
जिला परिषद के वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के 150 मुलाजमीन का तकर्रुर सिपाहियों के खाली ओहदों पर करने की तजवीज़ हुकूमत को रवाना की गई है, जिसकी मंजूरी मिल जाने के बाद ZP के सेस में से उनकी तनख्वाहों पर खर्च होने वाले 10 करोड़ रुपये मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये इत्तला CEO नीलेश गटने ने दी है। जिला परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर नीलेश गटने का कहना है कि वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में मुकर्रर करदा वॉलमैन और पंप ऑपरेटर्स की तनख्वाहों पर हर माह 41 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। इसी तरह यौमिया उजरत पर मुकर्रर करदा आर्जी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर भी 16 लाख और नेशन पर 20 लाख, इस तरह से यौमिया 77 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं और ये रकम जिला परिषद के सीस फंड से इस्तेमाल की जाती है। रियासत की दीगर अजला की जिला परिषद दफातर में इन मुलाजमीन की तनख्वाहें हुकूमत की जानिब से अदा की जाती हैं। कुछ साल कबल जिला परिषद बॉडी ने मुलाजमीन की ये तनख्वाहें जिला परिषद के सीस से अदा करने की तजवीज़ मंजूर की थी, जिसकी वजह से इन मुलाजमीन की तनख्वाहों का बोझ जिला परिषद की तिजोरी पर ही पड़ रहा है। अगरचे कि इन मुलाजमीन को जिला परिषद में सिपाहियों के खाली ओहदों पर जम किए जाने की तजवीज़ हुकूमत को भिजवाई गई है। ये तजवीज़ अगर मंजूर हो जाती है तो सालाना 10 करोड़ रुपयों की बचत होगी और ये रकम जिले के दीगर तरक्याती कामों पर खर्च की जा सकेगी। आपसी इख्तिलाफात को परे रखकर आने वाले इंतखाबात में उतरने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह का मशवरा पार्टी के जायजा इजलास में राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला सदर व साबिक MLA कैलाश पाटिल ने कारकुनान को दिया है। ये जायजा इजलास आइंदा होने वाले मकामी खुद मुख्तार इदारों, जिला परिषद व पंचायत समिति के इंतखाबात में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने के लिए NCP की जानिब से मुनक्किद किया गया था। इस इजलास में पार्टी के रियासती कारपरदार सदर मनोज घुड़के, तालुका सदर अप्पा साहब निर्बल, शहर सदर जीतू परदेशी, पार्टी लीडर दत्ता गोरडे, साबिक रुकन असम्बली संजय वागचोरे, NCP यूथ जिला सदर भाऊ साहब तरमले, जिला परिषद के मेंबर विजय चौहान, ज्ञानेश्वर कापसे, रुकन बल्दिया हसनुद्दीन कटियारे की खुसूसी मौजूदगी थी। इस मौके पर जिला सदर ने कहा कि ताल्लुका पैठन में राष्ट्रवादी की ताकत में इजाफा हो चुका है। उन्होंने पार्टी के कलीदी ओहदेदारान को आपसी इख्तिलाफात भुलाकर मज़कूरा चुनाव में पूरी ताकत से उतरने की हिदायत दी। इजलास में दीगर ताल्लुका भर के पार्टी ओहदेदारान व कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। 50 बरस के दौरानिये में पहली बार रियासती पेंशनर्स का अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इस साल औरंगाबाद में मुनक़िद होगा। ज़िला पेंशनर्स एसोसिएशन के सदर वसंत सबनिस ने तमाम एसोसिएशन की ताल्लुका जाती शाखों के वजीफ़ा याबान से इस प्रोग्राम के लिए ताउन की अपील की है। आदर्श पेंशनर्स अवार्ड का ये प्रोग्राम इस साल 17 से 21 दिसंबर के दरमियान होगा। इस प्रोग्राम के लिए तैयारी वो जायज़ाती इजलास होटल कृष्णा इन में ज़िला पेंशनर्स एसोसिएशन के सदर वसंत सबनिस की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें सबनिस ने मज़कूरा अपील तमाम ताल्लुका जाती वजीफ़ा याबान से की है। इसी तरह इस जायज़ा व मशावरती मीटिंग में एसोसिएशन की वैजापुर शाख के सदर धोंडीराम सिंह राजपूत ने कहा कि ये तक़सीम अवार्ड का प्रोग्राम एक मिसाली प्रोग्राम साबित हो और दीगर अजला को इस प्रोग्राम से हौसला व रहनुमाई हासिल हो, इसलिए ज़िला भर के तमाम ताल्लुका जाती पेंशनर्स इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी ताउन करें। मीटिंग में इतला दी गई कि पेंशनर्स के इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए पैठन के ताल्लुका सदर ने क़ियादत संभाली है और इस तक़सीम अवार्ड प्रोग्राम में कलीदी व सरकर्दा शख्सियात में रियासती वज़ीर संदीपान भूमरे व दीगर वज़रा की शमूलियत भी मुतवक्को होगी। हिंगोली में बागी रुकन असम्बली बांगर के किले में दरार डालने उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 2 जिला सुदूर नामजद कर दिए हैं। ये नामजदगियाँ गुज़िश्ता रोज़ पार्टी तर्जुमान अखबार सामना के जरिए जाहिर की गई। आखिरकार हिंगोली जिला सदर शिवसेना की नामजदगी का मरहला कुछ यूं हल किया गया कि पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने जिला सदर का जिम्मा किसी एक को देने के बजाय 2 चेहरे इस जिम्मेदारी के लिए सामने कर दिए हैं, जिसके सबब चर्चे हैं कि आइंदा इंतखाबात में बागी व शिंदे ग्रुप के शिवसेना रुकन असेंबली संतोष बांगर की दर्देसरी में इजाफा हो जाएगा। ठाकरे ने विनायक भिसे पाटिल को हिंगोली कलमनुरी हल्का असेंबली के लिए और संतोष देशमुख को बसमत सेनगांव हल्के के लिए जिला सदर नामजद कर दिया है। शिवसेना के मरकजी दफ्तर से
इन नामों का ऐलान किया गया है। इसी तरह हिंगोली जिले के माविन राब्ता प्रमुख अजय गोपू पाटिल रहेंगे। नामजदगियों का ये एलामिया पार्टी के तर्जुमान अखबार सामना के जरिए जाहिर किया गया है। गणेश फेस्टिवल के मौके पर शहर में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने और आवाम को पुलिस की मौजूदगी का एहसास करवाने डीसीपी उज्ज्वला बनकर की रहनुमाई में शाहगंज इलाके में पुलिस मुलाजिमीन ने पैदल मार्च किया। वाज़ेह रहे कि 31 अगस्त से गणेश फेस्टिवल का आगाज़ होने जा रहा है। हमारे शहर में भी ये त्यौहार जोश व खरोश से मनाया जाता है, मगर गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना की वबा की रोकथाम के लिए सभी त्यौहार सादगी से मनाए गए और अब जबकि इस वबा का जोर कम हो गया है और उसकी रोकथाम के लिए लगाई गई सभी पाबंदियां ख़त्म की जा चुकी हैं, तो गणेश के अक़ीदतमंद जोश व खरोश से त्यौहार मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। फेस्टिवल के मौके पर शहर में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, इस गर्ज से न सिर्फ शहर भर में पुलिस बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, बल्कि पुलिस मुलाजिमीन अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलवाने लगे हैं और जगह जगह पैदल मार्च कर रहे हैं। आज सिटी चौक पुलिस स्टेशन की हुदूद में मुताल्लिका डीसीपी की रहनुमाई में पुलिस अफसरान और मुलाजिमीन ने शाहगंज इलाके में पैदल मार्च का आगाज़ किया और सिटी चौक पुलिस की हुदूद में मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए शहरियान को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। 31 तारखेपासून म्हणजे उद्यापासून जो गणेशोत्सव सुरू होतो आहे, त्या अनुषंगाने आमचं तुम्ही प्रिपेअर्डनेस समजा, आमचं फिजिकल फिटनेस आहे की नाही हे पण याच्यामध्ये टेस्ट होतं। त्याचबरोबर जी जनता आहे त्यांना हे दाखवण्यासाठी की तुम्ही सुरक्षित आहात, आमचा एवढा मोठा फोर्स आहे हा तुमच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहे आणि जनतेने पण आम्हाला सहकार्य करावं, सर्व नियमांचं पालन करावं आणि जे काही कायद्यानुसार आहे ते करण्याला ह्या सगळ्याच गोष्टींच्यासाठी आपण दाखवण्यासाठी रूट मार्च करत असतो। 13 अधिकारी, त्यामध्ये एक डीसीपी, एक एसीपी, पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी, एपीआय, पीएसआय आणि जवळपास 250च्या वर आमच्या पोलीस स्टेशनचा स्टाफ आणि ह्या रूट मार्चमध्ये क्रांती चौक, सिटी चौक, बेगमपूर आणि वेदांतनगर ह्या 4ही पोलीस स्टेशनचे अधिकारी आणि अंमलदार सगळे सामील झालेले होते। त्याचबरोबर RAFची एक कंपनी आणि SRPFची एक कंपनी आणि QRTचा फोर्स जो आमचा आहे, असे सर्वांनी आम्ही मिळून संस्थान गणपती म्हणजे आपले किराणा चौड़ी ते क्रांति चौक असा रूट मार्च केलेला आहे। परली शिरसाला रोड पर 2 कारों के भयानक तसादुम में एक खातून पुलिस एहलकार और उनका 9 बरस का मासूम फौत हो गए, जबकि दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। परली का यह हादसा सुबह 10:30 बजे रुनमा हुआ। यहाँ दिंदरोड पुलिस थाना में बरसर खिदमत खातून एहलकार कोमल शिंदे, जो अपने 9 साला बीमार बच्चे को अस्पताल ले जा रही थीं, इस हादसे में शिंदे और उनका बेटा फौत हो गए, जबकि कार ड्राइव कर रहा दूसरा पुलिस मुलाजिम नवनाथ लटपटे और दूसरी कार में सवार परली के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर इलियास शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी अंबाजोगई के सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया। कोमल शिंदे दिंदरोड से सफ़ेद रंग की कार MH14 GY 9113 में परली की सिमत जा रही थी और परली की जानिब से आ रही डॉक्टर इलियास की कार इंडिवर काले रंग की MH47 O 5326 के दरमियान आमने सामने से भयानक तसादम हो गया। ये टकराव शिरसाला नामी मकाम के परली रोड पर प्रगति मंगल कार्यालय के सामने पेश आया। हादसे के बाद अतराफ के साकिनान दौड़े। हादसा इतना शदीद था कि दोनों कारें रास्ते के बाजू गड्ढे में एक दूसरे पर जा गिरीं। कोमल की कार दिंदरोड के पुलिस माविन इंस्पेक्टर पुंडकर की मिल्कियत बतलाई गई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जुबली पार्क से घाटी दवाखाना जाने वाले रास्ते पर फिर से चले आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बुलडोजर्स। रास्ते के किनारे लगाई गई टपरियों का किया गया सफाया। म्यूनिसिपल इंतजामिया की मंशा अच्छी, मगर इब्तदाई में क्यों नहीं की जाती कार्रवाई, शहरियान का सवाल। ख़वातीन से मुताल्लिक़ रियासती वज़ीर गुलाबराव पाटिल के मुतनाज़ा बयान से रियासत भर में अवाम बेचैन। संभाजी ब्रिगेड के मुश्तइल कारकुनान ने किया जोरदार एहतजाज और रियासती वज़ीर की तस्वीर पर बरसाए जूते। घाटी दवाखाना के आर्जी मुलाजमीन का हो रहा है माली इस्तेहसाल। मिनिमम वेजेस के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी और मुस्तकिल नौकरी में शामिल करने के मुतालबे पर मुताल्लिका तंजीम ने किया RMO दफ्तर पर किया आंदोलन।
और गणेश फेस्टिवल के मौके पर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए महकमा पुलिस पूरी तरह तैयार। शहर भर में बढ़ा दिया गया पुलिस बंदोबस्त। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने डीसीपी उज्ज्वला बनकर की रहनुमाई में किया पुलिस मुलाजमीन ने पैदल मार्च। नाजरीन, इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।